हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लीटली एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड के अंदर डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड के अंदर ए की, और फोर्थ के अंदर एन की फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो ए है हमारा, इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो डी है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है, और जो हमारा एन है वो हमारा nth टर्म है, और जो ए एन है वो nth टर्म है एपी का nth टर्म हमारा ए एन होता है। देखिए इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और आप उसे बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं कि एक हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ए एन इक्वल टू होता है nth टर्म एपी का, वो होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीटली हमारे पास आंसर्स मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि किस तरीके से और क्या इसका आंसर आने वाला है। देखिए हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू हमारे पास 7 दी जा रही है, तो यहाँ पे ए की जगह पे हमने 7 रख लिया, प्लस एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 करेंगे, कितना करेंगे 8 माइनस 1, और जो डी दिया हुआ है, डी का यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 3, तो आप देखेंगे 7 प्लस 21, इट मीन्स यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 28। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा, ए एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 28। हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 28। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में कि सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी सेम हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक चीज़ दी जा रही है, वो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी जा रही है जो कि है -18, ओके, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, और एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 18, और ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 दी जा रही है। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी जा रही है 0। तो फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद डी। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी जा रही है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो हमने 0 रख लिया। ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन माइनस 1 हमारे पास कितना है, एन माइनस 1 हमारे पास है, एन की वैल्यू है हमारे पास 18 माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का 18 प्लस 17 डी होगा, 17 डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 18 इस तरफ हमारा चला जाएगा। जब हमारा 18 इस तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो n हमारा दिया हुआ है वो 18 ना हो करके 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास 10 दिया हुआ है और यहाँ भी हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 17D ना हो करके ये 9D होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 9D। तो अब ये 18 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9D इक्वल टू 18। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/9, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि जो D की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 2 आएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारी D की वैल्यू है वो 2 आएगी। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास नहीं दी हुई है। D हमारा दिया हुआ है वो है हमारा -3, तो D की जो वैल्यू हमारे पास दी जा रही है वो है -3, और जो हमारा n है, n हमारा दिया हुआ है 18, और ए एन की जो वैल्यू दी जा रही है वो है -5। इस कंडीशन में आपको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू nth टर्म ए प्लस
n माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 दी जा रही है, तो यहाँ पे हमने -5 रख लिया ए एन की वैल्यू को। और ए की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं दी हुई है, तो ए हमने रख दिया वैसे का वैसे ही। और एन की वैल्यू हमारे पास 18 रखनी है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास -3 दी जा रही है। तो हो जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 17 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस 17 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -51, ये हो जाएगा यहाँ पे -51। अब यहाँ पे जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5 इक्वल टू ए माइनस 51। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 51 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, -51 है तो ये +51 होगा। माइनस का ये 51 अगर दिया हुआ है तो ये हमारा +51 होगा, यानी कि जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 51 - 5। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आएगी वो हमारे पास निकल के आएगी 46। तो ये होगा हमारा आंसर ए की वैल्यू का, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमारे लिए इजी हो जाएगा जब हम इस तरीके से करेंगे। तो क्या होने वाला है उसके बारे में भी देख लेते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू नहीं पता, और ए एन की वैल्यू भी हमारे पास दी जा रही है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, कितने हैं, और पॉइंट में सारी की सारी वैल्यू दी जा रही है। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास दी जा रही है वो दी जा रही है -18 - 9, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डी की वैल्यू दी जा रही है, डी की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 2.5, और एन की वैल्यू कुछ भी नहीं दी जा रही है, एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और ए एन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3.6। आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप देखेंगे कि ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 दी जा रही है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3.6 रख लिया है, और ए की वैल्यू दी जा रही है माइनस का 18/9, फिर प्लस n-1 है, n-1 एन की वैल्यू नहीं दी जा रही है, और डी की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 2.5। तो आप देखेंगे कि ये दिया हुआ है हमारे पास 3.6 और ये दिया हुआ है 18.9। तो ये देखिए 18.9 है ना, उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.6, और इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 18.9 इक्वल टू 2.5 n हो जाएगा, और ये माइनस का 2.5 होगा। अब ये 2.5 इस तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके की मिलेगी, 2.5n इक्वल टू 3.6 ऑलरेडी है, प्लस 18.9 ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, और ये हो जाएगा प्लस का 2.5, तो हो जाएगा 2.5n इक्वल टू, इन सबको प्लस करना होगा, 3.6 प्लस 18.9, फिर इसके अलावा प्लस 2.5, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 21 देखिए इसको अगर हम 21.20 अगर हम इन दोनों की वैल्यू, ये तो हमारा 3.6 है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21.4, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2.5n इक्वल टू, अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.0, यानी कि 25 आएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, n को डिवाइड करते हैं 25/2.5, तो हमारे पास कंप्लीटली ये नंबर 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। अब हम बात करते हैं इसी के 5th क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि नंबर ऑफ टर्म के बारे में फाइंड आउट करना है। तो
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला पार्ट रफ करना होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ रफ, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो आई होप कि ये जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है आप सभी लोगों को समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो इसका 5th वाला पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। देखिए ए की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 3.5, यस करेक्ट। ए की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 3.5, तो ए की वैल्यू 3.5 और डी की वैल्यू जो है वो है 0, और जो एन है उसकी वैल्यू हमारे पास 105 दी जा रही है। और nth टर्म यानी कि एपी का nth टर्म हमारा नहीं पता है, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क्स के टर्म्स में लिख देंगे। और फॉर्मूला हो जैसा कि आपको पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d से हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। देखिए an हमें फाइंड आउट करना है, तो an हमने लिख लिया इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 3.5 दी जा रही है और n की वैल्यू हमारे पास 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0 है। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो an की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.5 आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और यहाँ पे हमारे पास दिए जा रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और इन चूज द करेक्ट आंसर्स को सबसे पहले जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन जो ऐसा है जो सही है, तो वो कब पता चल पाएगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 30th टर्म दिया हुआ है एपी का, क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो सीरीज दी जा रही है उस सीरीज के अंदर आपको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट टर्म की बात करें तो 10 है, यानी कि जो हमारे पास ए की वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है 10। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ए के अलावा जो हमारा डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा डी की वैल्यू कैसे आएगी 7 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। डी जो हमारा है वो -3 है, कॉमन डिफरेंस इनका। और इसके साथ साथ अगर हम n की बात करें नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे टोटल 30 टर्म है, तो n की वैल्यू आ गई 30 और हमें फाइंड आउट करना है an की वैल्यू कितनी होगी टोटल। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। देखिए फॉर्मूला आप सभी को पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए जो a दिया हुआ है ना हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1 का मतलब ये हो गया हमारा 30 और -1 यानी कि ये 30 माइनस 1। डी की जो हमारे पास वैल्यू दी जा रही है वो है -3। 10 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 29 इंटू -3, 29 इंटू -3। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87, 10 माइनस 87 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 77, वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 77। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन जो हमारा सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसी के जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप ध्यान से तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास दी जा रही है ऑलरेडी, वो है हमारे पास 11। और अगर a की बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है -3
और अगर डी की बात कर लें आप, डी, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि -1/2 माइनस कर देंगे जो हमारे पास और जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से, ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि -1 3 2 6/2, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 5/2। डी की जो वैल्यू आई है हमारे पास 5/2 आई है। अब इसके बेसिस पे हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कैसे, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए हमारे पास सीरीज से ही हमने देखा है और एन भी हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है आसानी से। उसके लिए ये जो पार्ट है इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम सॉल्व, फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला यही फॉर्मूला रहने वाला है और इस फॉर्मूले में हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन हमें नहीं पता, ए की वैल्यू हमें पता है जो कि है -3 और प्लस एन की वैल्यू हमें पता है 11 है, तो 11 - 1 और डी की जो वैल्यू है वो है 5/2। तो आप देखिए यहाँ पे -3 और प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, और जब हम 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 22। जो इसका आंसर होगा वो आएगा हमारे पास 22, जो कि बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो 22 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है जो उसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी था और इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी था -77। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि 2 दिया हुआ है, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है, जो मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन से हम उसी तरीके से सॉल्व होंगे जिस तरीके से अब तक के हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, अगर हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी जा रही है 2 और A3 जो है यानी कि A1 है, ये A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू हमें नहीं पता, करेक्ट, A2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, और A3 जो है जो हमारा थर्ड टर्म है वो है 26। अब हमें A2 फाइंड आउट करना है। जब हमें A2 फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि देखिए A1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो A होती है। A1 की जो वैल्यू होती है, A1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, A1 की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होता है वही हो जाता है। A2 हमारा कैसे आता है, A2 हमारा होता है A प्लस डी से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो A1 की वैल्यू है उसमें हम D को प्लस कर देते हैं, ओके। और A3 की वैल्यू कैसे आती है, आप ध्यान से समझिए, A3 की वैल्यू कैसे आती है, A प्लस 2D से आती है, या आप ये कह लीजिए कि जो A2 की वैल्यू है उसमें हम D को प्लस कर देते हैं, करेक्ट। अब ये चीज़ आपको पता है, तो हम अगर हम A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी कि अब आपको फॉर्मूला पता है AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D होता है, तो A प्लस n माइनस 1D। तो A3 की वैल्यू हमें पता हुआ है, वो दिया हुआ 26। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी जा रही है, 26। तो देखिए हम ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A3 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है कितनी, 2 प्लस n हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 माइनस 1। D हमें नहीं पता तो हमने लिख दिया D को वैसे का वैसे, ओके। और देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2D, और A3 की जो वैल्यू है ना वो 26 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 26। 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2D इक्वल टू 24, तो D की वैल्यू आ जाएगी 24/2 यानी कि 12। जो D की वैल्यू आएगी वो आएगा 12। तो हम कह सकते हैं अगर D की वैल्यू 12 आ चुकी है
तो हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं A प्लस डी करके। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, A प्लस डी कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 2 और D की वैल्यू है 12, यानी कि हमारे पास आ गया 14। A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। तो इस तरीके से हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आएगा हमारा 14। इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केवल है ना आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं इन क्वेश्चन में, फॉर्मूले आप सभी को पता है, बस आप लॉजिक्स लगाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे जब आप ध्यान से, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारे पास A1 की वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास A1 की वैल्यू नहीं है। जब आपके पास A1 की वैल्यू ही नहीं है, A2 और A4 की वैल्यू दी जा रही है, तो आप वही लिख लीजिए, आपके पास A1 की वैल्यू नहीं है, आपके पास जो वैल्यू है वो A2 की वैल्यू है। A2 की वैल्यू आपके पास 13 है। A3 की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, A3 की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। और A4 की जो वैल्यू है वो आपके पास है, A4 की वैल्यू है आपके पास 3, करेक्ट। अब A4 की वैल्यू आपके पास है, तो आप सबसे पहले तो आप A2 की वैल्यू दिया हुआ है तो उसके बेस पे एक इक्वेशन बनाएंगे। ओके, A2 यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A2 का मतलब क्या हुआ 13, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। A आपके पास नहीं दिया हुआ तो आप A वैसे का वैसे रख दिए, प्लस N हमारे पास दिया हुआ है। इस बार N में हम क्या रखेंगे, जब हम 2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 1D, तो 2 माइनस 1D हो जाएगा। यानी कि जो A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी इस टर्म में वो हो जाएगी A प्लस डी। A प्लस डी होता है हमारा, A प्लस डी हो गया हमारा ये। और इस कंडीशन में A2 की वैल्यू हम रख लेंगे, A2 हमारा 13 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने रख दिया 13, यानी A प्लस डी की जो वैल्यू है वो 13 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन एक बन गई, A प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं A4 की वैल्यू। देखिए अगर आप A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D होता है। A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम इसी प्रोसीजर से। तो A4 की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 3, तो आप लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो एक और इक्वेशन आपके पास आ चुका है, वो हमारा ये वाला इक्वेशन है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करिए, आप माइनस कर दीजिए, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। D की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2D इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/2, कैंसिल आउट करेंगे, D की वैल्यू आएगी -5। जब आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है ना, तो आप A1 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और A2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चाहें आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। D आपके पास -5 आ चुका है, तो आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो A की आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। देखिए A की वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ था, A प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट था आपका। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, A प्लस डी इक्वल टू 13, D की वैल्यू आपकी -5 है, तो A -5 इक्वल टू 13, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 + 5 यानी कि 18। A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18 आ चुकी है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा 18 होगा, करेक्ट। अब A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A3 की वैल्यू आपको भी पता है कि A3 की वैल्यू क्या होती है, A + 2D होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, A आपके पास ऑलरेडी है 18 + 2 × -5, तो 18 - का 10 इक्वल टू 8, यानी कि A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ चुकी है। तो A2 की वैल्यू 8 आएगी और जो हमारी A की वैल्यू है या A1 की वैल्यू आप कह लें वो हमारी 18 होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास a की वैल्यू दी जा रही है, या आप ये कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू आपके पास है 5, और a2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, a3 की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, a4 की वैल्यू आपके पास फिर दी जा रही है, वो है 9/1/2, यानी कि आप कह सकते हैं 19/2। अब इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि a4 की जो वैल्यू है 19/2 है, और a4 होता है आपका a+3d होता है हमारा। a4 क्या होता है? a4 होता है a+3d। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है an में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो a+3d ही निकल के आएगा, और a की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 5+3d, और अगर मैं a4 की वैल्यू जो 19/2 है इसको पुट कर दूं तो मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी, तो 19/2 मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब 5 को इस तरफ ले जाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कि 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, यानी कि 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 5 टू 10/2, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास सिचुएशन निकल के आएगी वो आएगी 3d इक्वल टू 9/2। और फिर अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली d इक्वल टू 9/2 इंटू 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/2। अब मेरे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान बन चुका है। क्यों? अगर मुझे a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a2 की वैल्यू मुझे पता होता है, वो होता है a+d। a2 होता है a+d और a3 होता है a+2d। दोनों वैल्यू आसानी से निकल सकती है क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन में a भी दिया हुआ है और d अभी मैंने फाइंड आउट किया 3/2। तो सबसे पहले अगर a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a2 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो a+d होता है, a हमारे पास 5 है और प्लस d हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2, यानी कि 10 ये हो जाएगा हमारा 13/2। तो a2 की जो वैल्यू आएगी वो 13/2 आ चुकी है। अब a3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो a+2d रखिए, a+2d रख लीजिए, a+2d रखिए, तो a आपके पास 5 है प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 3/2, करेक्ट। तो ये 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास a3 की वैल्यू है वो 8 आ रही है और जो a2 की वैल्यू है वो 13/2 आ रही है। तो 13/2 आएगा और 8 आएगी वैल्यू आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि जो a2 की वैल्यू है वो 13/2 है, और 13/2 को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 6/1/2, ओके। और जो a3 की वैल्यू है वो आएगी 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व होगा और उसमें कौन सी ऐसी टैक्टिक्स लगानी है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। देखिए, a की वैल्यू दी जा रही है हमारे पास इस बार भी, जो कि है 4, और 1 2 3 4 5 एंड 6, और a6 की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 6, यानी कि अब a6 की अगर बात करें तो a6 क्या होता है? ये होता है a+5d, और d हमें नहीं पता, a6 की वैल्यू पता है 6 और इक्वल टू a+5d, और सॉरी a की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है तो इसको पुट कर लेते हैं, और a की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है -4 और ये हो जाएगा 5d। तो d की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, हो जाएगा 6 + 4 = 5d। तो ये निकल के आएगी वैल्यू 5d = 10, d की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2, d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। तो आप अब किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, a2 की फाइंड आउट करनी है, ओके। a2 होता है हमारा a+d, a हमारे पास है -4 और d है हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। a3 फाइंड आउट करना है,
A3 होता है हमारा a प्लस 2d। तो a हमारा कितना है -4 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस का 4, इट मीन्स 0। A4 फाइंड आउट करना है। ओके, A4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो होता है a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 6 यानी कि 2। A4 की वैल्यू 2 आ गई। A5 फाइंड आउट करना है, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A5 होता है हमारा a प्लस 4d। A5 हमारा होता है a प्लस 4d। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A5 इक्वल टू होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 8 यानी कि 4। तो आप देख पा रहे हैं कि A5 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 4 आ रही है, A4 की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, A3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 और A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। तो जो हमारे पास कंप्लीटली जो आ रही है वैल्यू, A3 की 0, A4 की आपने देखा कि 2 आई, फिर आपने देखा कि 4 आई। तो इस तरीके से हम वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 5th वाला पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। और इस कंडीशन में भी हमें A1 की वैल्यू नहीं दी जा रही है, या आप ये कह लें कि A की वैल्यू नहीं दी जा रही है, A2 की वैल्यू दी जा रही है और A2 की वैल्यू दी जा रही है 38। A3 की वैल्यू आपके पास नहीं दी जा रही है, A4 की भी वैल्यू नहीं है और A5 की भी वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यानी, और A6 की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 22। यानी इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, A2 अगर हमारे पास दिया हुआ है ना, तो A2 क्या होता है? A2 हमारा होता है a प्लस डी, और a की वैल्यू हमारे पास नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन के थ्रू ही इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, A2 की हमारे पास वैल्यू दी जा रही है 38 इक्वल टू A हमारे पास नहीं पता है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी। a प्लस डी की जो वैल्यू आई है वो 38 आई है। a प्लस डी की जो वैल्यू आई है, a प्लस डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 38। तो आप ये कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 38 माइनस डी है। जो a की वैल्यू है वो 38 माइनस डी है। तो अब A6 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए A6 हमारे पास दिया हुआ है 22। A6 क्या होता है? वो a प्लस 5d होता है, a प्लस 5d होता है। 22 तो हमने रख दिया इक्वल टू a की जो वैल्यू है ना वो 38 माइनस डी होती है, तो हमने रख दिया 38 माइनस डी और प्लस 5d जो कि ऑलरेडी पहले से ही है। 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ से हमारे पास 22 तो ऑलरेडी है, और यहाँ से 38 प्लस 4d। 38 को इस तरफ ले जाएंगे तो 28 माइनस 38 होगा, 28 माइनस 38 होगा, तो d की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4d इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 38। तो 4d की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 16, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही माइनस का 22 है, तो यहाँ पे माइनस का 22 है, इट मीन्स यहाँ भी माइनस 22 होगा, यहाँ भी माइनस का 22, यहाँ भी माइनस का 22, और इस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस का 22, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60। तो 4d की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 60, और जो d की वैल्यू आएगी माइनस 60/4। तो d जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस का 50। जब d हमारे पास आ चुका है तो इसके बेसिस पे हम कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू। वो कैसे फाइंड आउट होगी a की वैल्यू?
जो हमारा इक्वेशन था ये वाला जिसमें 38 माइनस डी कर रहे थे, तो 38 में हम प्लस कर देंगे 15 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन आई थी इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, यानी कि 38 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस डी यानी कि 15, माइनस का 15 था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा जब हम इसे प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी 53। ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 53, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो A1 की वैल्यू है वो हमारे पास 53 आ चुकी है। अब A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D होता है। अब A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A प्लस 2D होता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप समझ पाएंगे आसानी तरीके से। देखिए A की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, A3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वो होता है A प्लस 2D, और A की वैल्यू आपके पास 53 है और D की वैल्यू माइनस का 15 है, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा 23। तो A3 की जो वैल्यू है वो 23 होगी। इसी तरीके से A4 की अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहें तो सेम इसी तरीके से आप A4 की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, A4 होता है हमारा A प्लस 3D, आप या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी A3 की वैल्यू है उसमें हम D को प्लस कर दें। तो A3 की हमारी वैल्यू कितनी है, A4 फाइंड आउट करना है तो A3 की वैल्यू हमारे पास 23 है, और इसमें हम प्लस कर दें D को, यानी कि प्लस माइनस माइनस और माइनस का 15 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 23 माइनस का 15। तो A4 की जो वैल्यू होगी, A4 की जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास 8। और A5 अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, A5 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होता है A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू आपके पास है 8 और D की वैल्यू माइनस का 15, तो 8 माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 7। तो A5 की जो वैल्यू है वो माइनस का 7 होगा, और A4 की वैल्यू 8 होगा, A3 की वैल्यू 23 होगी और A की वैल्यू 53 होगी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें कि हमने देखा है, सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसे अगले क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे विच टर्म्स ऑफ AP इज 78, कौन सा टर्म 78 कौन सा टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A की वैल्यू आपके पास दी जा रही है वो है 3, और अगर मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो उसको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, करना कुछ भी नहीं है। 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास D की भी वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 है हमारे पास D की वैल्यू। और इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ AP है वो हमारा n है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 78 दी जा रही है, और हमें नहीं पता कि n जो 78 जो आ रहा है वो कौन सा टर्म है, यानी कि n हमें फाइंड आउट करना है इस कंप्लीट क्वेश्चन में। तो n हमारे पास नहीं दिया हुआ है, और विच टर्म कौन सा टर्म है तो वो हमें देखेंगे कौन सा टर्म है। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि n की जो वैल्यू होती है वो A प्लस n माइनस 1 D होता है। देखिए कुछ लोग an को L भी बोलते हैं, और जो कि टोटल्स को बताता है। देखिए इसलिए मैं an लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होता है कि वो AP का nth टर्म वो कौन सा है। तो टर्म हमें नहीं पता, लेकिन इसका सम हमें पता है, वो हमारे पास दिया हुआ है, वो 78 दिया हुआ है, इस 78 ओके। तो 78 हमने रख दिया। A की वैल्यू आपको पता है 3 दिया हुआ है हमारे पास, और n हमारे पास नहीं पता है, तो n माइनस 1 हमने रख लिया है। अब D की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 5, और 78 प्लस 3 प्लस 5 एंड माइनस 5 होगा। हाँ एक सेकेंड, ये हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा सही से लिखते हैं ओके। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू ओके। अब देखिए 78 हमारे पास दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 5 एंड माइनस 2, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 78 प्लस 2, यानी कि 5n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80, 5n की वैल्यू होगी 80। तो देखिए आप यहाँ पे,
5 n की वैल्यू हो जाएगी 80। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास 80/5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे n से, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमने मिस्टेक नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कम्प्लीटली हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 16। तो हम कह सकते हैं कि जो 16वां टर्म होगा वो हमारा 78 होगा, यानी कि 16th पोजीशन पे जो हमारा नंबर आएगा वो 78 आएगा। यही हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म है जो कि ब्लैंक में दिया हुआ है, वो कौन सा टर्म है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस सिचुएशन में a की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 7 और जो d की वैल्यू है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 - 7 जब आप करेंगे तो आपको d निकल के आएगा जो कि होगा 6। d की वैल्यू भी आपके पास निकल के आ चुकी है 6। और अगर मैं बात करूं a n की तो वो भी आपके पास दिया हुआ है 205। 205 तो लास्ट टर्म है ना, आपका लास्ट टर्म है दिया हुआ है 205। a n की वैल्यू दी जा रही है। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्मूला जो हमारा होता है वो a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, और इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो 205 सबसे पहले तो हम रखेंगे और इसके अलावा जो a हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 इट मीन्स व्हाट, n माइनस 1 इट मीन्स व्हाट 200, n नहीं पता हमें तो n वैसे का वैसे ही रख देंगे। और d हमारे पास है 6, तो 205 दिया हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, और प्लस 7 प्लस इसको आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन कर लें, चाहें तो डायरेक्टली डिवाइड में लेके चले जाएं, बट यहाँ पे मैं करूँगा 6n माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कुछ इस तरीके से आने वाली है। 205 इक्वल टू 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 6n, यानी कि जब ये 1 जो है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6n इक्वल टू हो जाएगा 204। तो 6 n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 204/6। n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 204/6, तो जो n आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा n हो जाएगा 34। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 34। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड वाले पार्ट की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको देख सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में हमारे पास जो a की वैल्यू दी जा रही है ना, वो दी जा रही है 18। जो d की वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है 15 माइनस 18 यानी कि -3। 15 माइनस 18 यानी कि माइनस का 3, और 15 सॉरी यहाँ पे 15 1/2 दिया हुआ है, मैंने केवल 15 देखा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो d दिया हुआ है वो 15 1/2 दिया हुआ है। ओके, वो दिया हुआ है, d कैसे निकलेगा, 15 1/2 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 आएगा। ओके, ये कैसे आएगा, देखिए डायरेक्टली आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 1/2, तो 3 2 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5/2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सिचुएशन हमारे पास d दिया हुआ है और a n की वैल्यू हमारे पास 47 दिया हुआ है, a n हमारा माइनस का 47 दिया हुआ, तो केवल और केवल हमें वैल्यू पुट करनी है जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें। और फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, a माइनस 1d होता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे a n की वैल्यू आपके पास दी जा रही है माइनस का 47,
इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास दी जा रही है 18, एन आपको नहीं पता है तो n-1 आप लिखिए, और डी आपके पास दिया हुआ है -5/2, तो उसको भी हम रख लेंगे -5/2। अब सिचुएशन दी हुई है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। -47 और ये हो जाएगा -47, और अगर इस प्लस को इस तरफ लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -18 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 माइनस का n, माइनस और माइनस प्लस 5/2। तो 47 -18 करेंगे, अगर -47 और -18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारे पास 65, तो 65 होगा, वो भी माइनस का। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सिचुएशन को कि माइनस का 5n/2 प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस का 65। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे हम, तो हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी माइनस का 5n/2 इक्वल टू माइनस का 65, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5/2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की आएगी। 5n माइनस का 5n/2, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 65 में 2 का, 65 में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 130 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 130, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2। तो 2 से ये 2 से तो डायरेक्टली हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप माइनस का 5n इक्वल टू इनको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 135, और माइनस से ये माइनस भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 135/5। जब इसे 135 में डिवाइड करेंगे 5 को, तो वो हो जाएगा 27, और यही इनका टर्म है, जो कि n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में n की वैल्यू 27 आ रही है, और जो फर्स्ट वाला था उसमें 34 आया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसे बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें चेक करना है और बताना है कि माइनस का 150 क्या इस एपी में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कहीं आ पा रहा है क्या। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हम सॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें आ पा रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं। तो हम मान लेंगे कि यह हमारा कोई nth टर्म है। तो लेट द nth टर्म ऑफ एपी, लेट द nth टर्म ऑफ एपी हमने मान लिया है। अगर ये इसकी वैल्यू आ रही है तो ये सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स ये है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बट नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता 150 माइनस का। तो माइनस का 150 हमने लेट कर लिया है, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब जो ए एन की वैल्यू है वो माइनस का 150 है। ए की जो वैल्यू है हमारे पास दी जा रही है, जो कि ए इक्वल टू हमारे पास 11 है, और डी की अगर वैल्यू की बात करें तो 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। इसी तरीके से अब हम फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ब्रैकेट के अंदर ए एन माइनस 1 था, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए एन की वैल्यू माइनस का 150 हम पुट करके देखते हैं, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 11 और प्लस एन माइनस 1 हमारे पास दिया हुआ है। वो एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एन हमारे पास नहीं पता, एन माइनस 1, और डी हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 3।
तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 150 इक्वल टू ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस का 3n, माइनस का 3 में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस प्लस का 3, 150 इक्वल टू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 11 प्लस 3 ये हो जाएगा 14 माइनस 3n। तो 150 और में से हम जब 14 इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 होगा, तो आप देखेंगे कि माइनस का 150 होगा और ये माइनस का 14 हो गया इक्वल टू माइनस का 3n, यानी कि माइनस का 3n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 164। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। ये देखिए माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम n करेंगे तो ये हो जाएगा 164/3। शायद ये कैंसिल आउट नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 54/2/3। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये यानी कि 54 के बाद और 54 के बाद और 55 के बीच में जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं जाके ये एग्जिस्ट कर रहा होगा माइनस का 150, लेकिन एग्जैक्टली इस एपी की सीरीज में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आना चाहिए कि ये हमारा 13वें नंबर पे है या 15वें नंबर पे या 55th नंबर पे है। ये चीज़ हमें यहाँ पे कंप्लीटली एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, चूँकि नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सो वी कैन से माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। हम कह सकते हैं कि माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ये इस एपी का टर्म नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास 31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है एपी का, और 11th टर्म हमें दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है हमारे पास। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो आप समझ सकते हैं हमारे पास 11th टर्म दिया हुआ है। A11 क्या होता है, A11 की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 13, और A16 जो 16th टर्म है हमारा वो दिया हुआ है हमारे पास 73। हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि A31 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं A11 की बात करूं तो A11 हमारा कितना हो जाता है, वो होता है A + 10D। A + 10D होता है। A + 10D की वैल्यू दी जा रही है 38, और 16th टर्म की अगर बात करें तो A + 15D होता है, उसकी भी वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 73। इन दोनों इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब ये tan d कैसे आया, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना an = A + n - 1d, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कंप्लीटली यही मिलने वाला है। अगर मैं A11 पुट कर दूँ, चलिए देख लेते हैं। तो A + n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 - 1 रखिए, और d रखेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 10D हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं A11 की वैल्यू A + 10D है, तो यहाँ पे 10D, और इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो 38 हमारे पास दी जा रही है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा, तो ये तो A हमारा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। और 15 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 था तो माइनस का 5D, और इक्वल टू 73 में से 38 को माइनस करते हैं, तो 73 में से 38 को माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 73 - 38, ये हो जाएगा 35, चूँकि प्लस का आएगा तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 7 माइनस का 7। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आएगी आपके पास 35/5 माइनस का, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास -7। D की वैल्यू आ चुकी है,
तो अब आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप d की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो a की वैल्यू मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या दी जा रही है, वो दी जा रही है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू माइनस का 7 इक्वल टू 38। तो a माइनस का 70 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 प्लस 70। तो 70 प्लस 38 ये हो जाएगा हमारा 108। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 108। a की वैल्यू आएगी 108। आपने देखा कि a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वो a की वैल्यू आपने देखा कि हमारी यहाँ पे कर दी हमने थोड़ी सी मिस्टेक। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 35 होना था, और माइनस का जब ये 35 होगा तो माइनस और माइनस की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस। आप देख पा रहे हैं जब आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो बहुत क्वेश्चन ही पूरा का पूरा हमारा चेंज हो जाता है, आंसर्स उसके गलत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको हमें करना होगा रफ, क्योंकि यहाँ पे हम अब हमारी a की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो अब a की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि प्लस का 7 है। और यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया हुआ है। तो a प्लस 10 इंटू 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 38। यहाँ पे इक्वल टू में रखेंगे a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 38 माइनस 70। जब हम 38 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 32। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। ये देखिए आपने a की वैल्यू आएगी 32, वो भी माइनस की। a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम कोई सा भी टर्म्स फाइंड आउट करना है कर सकते हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो 31st टर्म क्या होगा, देखिए 31st टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, a 31st टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस 30d। ये हमारा 31st टर्म होता है। ओके, देखिए a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32 इंटू 210। और 210 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 178। तो ये हमारा जो 31st टर्म है वो आएगा 178। यही हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है जो कि होने वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम करने वाले हैं प्लस, ये यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और उसको देखेंगे किस तरीके से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है, यानी कि जब एपी की सीरीज चालू होगी तो टोटल जो सीरीज में नंबर्स होने वाले हैं वो 50 होने वाले हैं। और इन 50 टर्म्स का जो सम है, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो हमारा 150 है, सॉरी 106 है। अब जो लास्ट टर्म है हमारा 106 है, ये लास्ट टर्म की वैल्यू दी जा रही है, यानी कि टोटल 50 टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म जो हमारा है 106 है। और जो थर्ड पोजीशन पे नंबर है वो है हमारा 12, यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू दी जा रही है, लास्ट टर्म की भी वैल्यू आप कह सकते हैं कि दी जा रही है। और हमें 29th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए 50 दिया, टोटल जब जो नंबर है हमारा 50th टर्म, उसकी वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 106। A3 यानी कि जो थर्ड टर्म है हमारा, उसकी भी वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 12। और A29 है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जो A3 है इसकी वैल्यू को चेकआउट करना। तो A3 जो होता है वो क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D। ये कैसे आता है, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। और जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1D, यानी कि क्या हो गया A प्लस 2D। और ये A3 की अगर वैल्यू की बात करें तो A प्लस 2D है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो A प्लस 2D है वो कंप्लीटली इक्वल होगा 12 के।
क्योंकि हमारे पास A3 की वैल्यू दी जा रही है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो 50th टर्म है, यानी कि जो A50 है, वो हमारा होता है A प्लस 49D, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो भी 41 A प्लस 49D आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और इसके नीचे मैं रख देता हूँ A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होने वाला है। ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट कंप्लीटली हमारा। 49 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47D माइनस का इक्वल टू 106 में से 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 94। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ही पता है कि जब हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 94/47, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ चुका हमारे पास। जब D की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है तो हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 12 दिया हुआ है आपके पास। D की वैल्यू आपके पास 2 है, यानी कि A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, यानी कि A इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी कि A की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 6। अगर आपके पास A की वैल्यू दी है और D की वैल्यू दी है तो यहाँ पे जो A की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, क्योंकि 12 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 8 होने वाला है। तो इसको कर लेते हैं हम रफ। ओके, तो अगर आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है करेक्टली, और जब आपके पास A की वैल्यू दी जा रही हो और D की वैल्यू दी जा रही हो, तो उस दोनों की मदद से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है 29th की वैल्यू, A 29th टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आपको पता है 29th टर्म क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा A प्लस 28D। डायरेक्टली आपको पता है कि A प्लस 28D होगा। अगर आप फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी आप उसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 29 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए 8 हो गया हमारा यहाँ पे, 28 इंटू 2, यानी कि 8 प्लस 28 में हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 54, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 56, और 56 में जब हम 8 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 64। तो जो हमारा 29th टर्म आएगा वो आएगा हमारा 64। यही हमारा आंसर होने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए और सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ पे यदि थर्ड यहाँ पे दिया गया, यदि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, यानी कि A जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 4 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि A3 की जो वैल्यू है हमारे पास 4 दी जा रही है, और A9 की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी जा रही है -8। तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म AP का 0 है, कौन सा टर्म हमारे AP का 0 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है n, और वो टर्म जहाँ पे an की वैल्यू 0 हो। ये तो क्वेश्चंस में दिया गया था और हमने देख लिया, आसानी से हमें समझ भी आ चुका है। A3 की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है, A3 होता है हमारा A प्लस 2D। A प्लस 2D इट मीन्स A की वैल्यू तो हमें नहीं पता, A3 की वैल्यू हमें दी जा रही है 4, यानी मैं कह सकता हूँ कि A प्लस 2D की जो वैल्यू है वो 4 होगी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 9 है तो हम कह सकते हैं कि A9 मीन्स A प्लस 8D, तो A प्लस 8D की जो वैल्यू है वो हमारे पास -8 दी जा रही है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -6,
d, और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 12। तो d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 12/6, यानी कि माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा -2, यानी कि जो हमारे पास d की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2। अब इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से हमें मिलेगी a की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, a + 2d = 4। तो a + 2 × -2 = 4, यानी कि आप देख पाएंगे यहाँ पे a - 4 = 4, यानी कि जो a की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 0। a की जो वैल्यू आएगी हमारी कंप्लीटली प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे हो गया मिस्टेक, a की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 8। a = 4 + 4, यानी कि 8 आ गया। अब अगर आपके पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो और d की भी वैल्यू आपको पता हो, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी की भी। अब हमें फाइंड आउट करना है इस कंप्लीट क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म है जो 0 होने वाला है। तो आपको पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है an = a + n - 1d। देखिए an की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, तो 0 हमने पुट कर दिया। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 8, और n हमें नहीं पता तो n - 1 रख देंगे, और d की वैल्यू है -2। अब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 + 2 में n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस और माइनस ये हो जाएगा +2 = 0, और 8 और 2 हो जाएंगे 10, -2n = 0, यानी कि 2n = हो जाएगा 10। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी 10/2, इट मीन्स n की जो वैल्यू होगी 5 होगी, यानी कि जो हमारा 5th टर्म होगा वो 0 होने वाला है। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि कौन से टर्म में हमारा 0 होने वाला। हम कह सकते हैं कि 5th टर्म ऑफ AP इज 0, कह सकते हैं 5th टर्म ऑफ AP इज 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है और किस तरीके से उस क्वेश्चन। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आप सभी लोगों को पता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा d होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी जा रही है कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब कि 10th टर्म से 7 उसमें प्लस करेंगे तो वो 17th टर्म होगा हमारा, यानी कि A17 की जो वैल्यू है वो जो A10 की जो वैल्यू है ना उसमें 7 प्लस कर देंगे तो A17 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो 17th टर्म होता है वो कितना होगा। A17 टर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है A + 16d, और A10th टर्म जो होगा वो हो जाएगा A + 9d + 7। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए A से तो A हमारा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d है और ये 9d है, तो इस तरफ लाते हैं 16d, ये हो जाएगा माइनस का 9d = 7। 16 में से 9 को माइनस करिए तो आपके पास हो जाएगा 7d, और ये हो जाएगा 7, यानी कि जो d की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 7/7, इट मीन्स 1, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का वो हो जाएगा 1। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि कॉमन डिफरेंस इनका क्या होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है 3 है, तो आप लिख दीजिए कि जो a की वैल्यू है वो आपका 3 है। फिर यहाँ पे विच टर्म विल बी 132 टर्म किस पोजीशन पे आएगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता। और लेकिन एक चीज़ हमें दी जा रही है क्वेश्चन में कि 132 मोर देन 24th टर्म होगा, यानी कि जो ए एन की वैल्यू होगी, वो A1 जो 54th टर्म होगा उसमें अगर आप 132 प्लस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, an की वैल्यू के इक्वल होगा। देखिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, d की बात करूं, तो यहाँ पे 15 माइनस 3 कर दूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा जो कि आएगा मेरा 12। ये चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी, यहाँ तक ये समझ आ रही होंगी। और ये जो 54th टर्म है वो हमारा क्या होने वाला है, यानी कि a प्लस 53d प्लस 132, यानी कि अगर a की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी 53 इंटू 12 और प्लस 132, तो हमारे पास a n की वैल्यू कंप्लीटली मिल जाएगी। तो a n की वैल्यू आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि a n की वैल्यू हमारे पास क्या दी जा रही है। तो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं अब वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कुछ इस तरीके से मिलने वाली हैं। यहाँ पे आप करने वाले हैं 53 का मल्टीप्लिकेशन 12 में, तो ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 3 प्लस 636 प्लस 132। देखिए हमने क्या किया, हमने जो 54th टर्म था ना उसको लिख लिया हमने a प्लस 53d। a की वैल्यू 3 थी और d की वैल्यू 12 थी। 53 में 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 636 आएगा और इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो a n की जो आपके पास वैल्यू है वो निकल के आएगी, तो वो हो जाएगा आपका 132, इसमें प्लस कर दीजिए और 3 को भी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 771, हो जाएगा आपका 771 हो गया a n की वैल्यू। a n आपके पास आ चुका है, तो अब आप बहुत ही आसानी से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है कि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, और a n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली 771, तो 771 पुट कर लीजिए। a की वैल्यू आपको पता है 3 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता हमें तो n माइनस 1 और d की वैल्यू 12। 771 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस का 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो वो प्लस का 12 होगा, यानी कि 771 में हम 12 को प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू होने वाली है कंप्लीटली आप देखिए। सबसे पहले तो 771 हमारे पास दिया जा रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 9 प्लस 12n, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, अगर इसमें इस तरफ जाएगा ये हो जाएगा 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, यानी कि 12n इक्वल टू हो जाएगा 780। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 780 अपॉन 12। तो 780 अपॉन 12 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू कितनी होने वाली है। डिवाइड कर देंगे 12 से तो वो आपके पास होने वाली है 65। तो n की जो वैल्यू आएगी इस तरीके से 65 आएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो 65th टर्म होगा वही कितना होगा 771 होगा, यानी कि जो हमारा 54th टर्म होगा उसे 132 ज़्यादा होगा जो 65th टर्म होगा। हम कह सकते हैं कि 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than 132 more than
54th टर्म, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, वो 65th टर्म होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 कि उसे कैसे सॉल्व। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दिए जा रहे हैं 2 एपी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 सीरीज दी जा रही है एपी की, और इन दोनों सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और अगर इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो जो इसका इन दोनों के बीच जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। देखिए सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं जो फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, और जो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है उसे हम स्मॉल ए मान लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। दो एपी दी जा रही है यहाँ पे, एक एपी नहीं है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो पहला एपी है उसका फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी, वो है हमारा कैपिटल ए। ओके, और इसी तरीके से हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसे हम मान लेते हैं स्मॉल ए। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो डी है, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। कॉमन डिफरेंस जो दिया जा रहा है ना वो डी है, उसको मैं एक ही टर्म से डिनोट करता हूँ क्योंकि दोनों में सेम है, इसलिए मैं स्मॉल डी कर लेता हूँ। अगर ये बोलता कि दोनों के कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग हैं तो हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग मानते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी मानते, ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो। और उनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 100 टर्म का, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है A100 माइनस जो सेकंड टर्म है हमारा A100, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास दिया जा रहा है 100। तो उसको आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो 100 टर्म होगा वो होगा A प्लस 99D, और D इसका कॉमन डिफरेंस है तो सेम होगा, माइनस आप ये भी कह सकते हैं A प्लस 99D, ओके, इक्वल टू 100। तो आप ये कह सकते हैं कि A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D, और ये देखिए 99D से 99D हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 100। तो A प्लस A माइनस A का जो डिफरेंस है वो 100 है। ओके, अब हमें 1000 टर्म का बताना है, 1000 टर्म का बताना है, तो आप उसको डिफरेंस बिटवीन हमें इसका फाइंड आउट करना है। ये तो हमें दिया हुआ था। ओके, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, तो सेम इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस फिर स्मॉल ए 1000, इनके बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है वो चीज़ हमें देखनी होगी कि अभी हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस हो, अगर इसमें 1000 में कॉमन भी लूँगा तो 100 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है ना वो है 100, यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो होने वाला है 100, वो होने वाला है हमारा कम्प्लीटली 100। अगर मैं यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, इसकी जो वैल्यू है उसको हम रफ कर लेते हैं। मान लीजिए कि अभी इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, और अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, सेम वही सिचुएशन आने वाली है, A प्लस 999D माइनस फिर A फिर माइनस 999D, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A माइनस A, और A माइनस A की जो वैल्यू अभी आपने देखी थी, डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आया, 100 आया। यानी कि कुछ भी डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे इनके बीच का, अगर सेम है तो वो 100 ही रहने वाला है। यानी कि आप 1000 सम के बारे में बात कर लें, किसी भी टर्म्स का फाइंड आउट करेंगे तो 100 ही आने वाला है।
हम कह सकते हैं डिफरेंस इनका जो है वो क्या आएगा, 100 आने वाला है। और इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। देखिए इसमें हमें ये देखना है कि 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हों। तो देखिए 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 डिजिट्स नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 डिविजिबल बाय 7। तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट्स का जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105, और सेकंड नंबर जो होगा वो 112 होगा, थर्ड नंबर जो होगा हमारा 119 होगा, और इसी तरीके से 100 ऑन चलता आएगा। और जो लास्ट नंबर जो होगा वो हमारा 994 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। अच्छा, इसके आगे भी नंबर हो सकते हैं लेकिन उसे हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल 3 डिजिट्स वाले नंबर्स पे ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और उसी के बारे में बताना है। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें नहीं पता कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। हमने फर्स्ट के नंबर्स देखे, कुछ लास्ट का नंबर देखा, और हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जो डिविजिबल होंगे वो n होंगे। तो लेट द टोटल नंबर जो हमारा होगा उसे हम मान लेंगे n। अब इस सीरीज के बेस पे आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम a बोलते हैं, तो a हमारा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 105। कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं d, तो वो हमारा है 112 में से माइनस 112 में से माइनस कर देंगे 105 को। तो 112 में से जब 105 को हम माइनस करते हैं तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा 7। ये आपके पास है, d आपके पास है, n आपको फाइंड आउट करना है। देखिए n आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि जो nth टर्म है AP का लास्ट टर्म यानी कि 994 वो आपको पता है। इसके बेस पे आप n टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपको फॉर्मूला पता होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1d। तो an की वैल्यू आपको पता है 994 और a की वैल्यू आपको पता है 105 प्लस n आपको नहीं पता तो वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, और d कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है वो है हमारा 7। देखिए 994 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 105 जो दिया हुआ है 105 में से आप क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म दिया हुआ है इसको आप माइनस करेंगे 7 को। तो 105 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो 98 होगा। ये हो जाएगा आपका 98 प्लस 7n और ये हो जाएगा 994। अब ये 994 में 98 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का नंबर होगा, तो माइनस कर देंगे 994 में से 98 को। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है 7n की, वो क्या निकल के आएगी, इन दोनों में से माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 896। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 896 में आपको डिवाइड करना होगा 7 का। तो हम डिवाइड कर देंगे 7 का, तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 128। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 128। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के ऐसे जो 7 से डिवाइड होंगे, 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट्स के जो 7 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो यही इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल्स हैं और 10 और 250 के बीच में होंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात करें, मल्टीपल्स ऑफ 4,
देखिए 4 का मल्टीपल तो पहला 8 होगा, 4 होगा फिर 8 होगा, तो लेकिन हमें 10 और 250 के बीच में बताना है। तो 10 और 250 के बीच में जो लाई कर रहे हैं तो पहला टर्म उसका हो जाएगा 12 और जो दूसरा टर्म होगा वो हो जाएगा 16, तीसरा टर्म होगा वो होगा 20 और इसी तरीके से 150 140 249 होगा नहीं, लेकिन 248 इसका लास्ट टर्म होगा जो कि 10 और 250 के बीच में होगा और 4 का मल्टीपल है जो इनके बीच में लाई कर रहा है। हमें टोटल नंबर नहीं पता तो हम मान लेंगे कि जो टोटल नंबर है हमारा लेट द टोटल नंबर एन, लेट द टोटल नंबर हमें नहीं पता तो हम n मान लेंगे और इस सीरीज के बेस पे आप देखेंगे कि जो हमारी a की वैल्यू है वो 12 है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो आप कह सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आ चुका है। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस है a की वैल्यू है तो आप a n की वैल्यू भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास 248 है और जहाँ पे a n की जो वैल्यू है वो 248 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन यानी कि 248 इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा टर्म दिया हुआ है, जो हमारे पास टर्म दिए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कम्प्लीटली कि हमें n की वैल्यू नहीं पता तो हम n माइनस 1 वैसे का वैसे रख देंगे और जो d है वो हमारा 4 है। अब देखिए 248 हो गया यहाँ पे इक्वल टू 12, अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4n माइनस का 4। अब 248 आपके पास दिया हुआ है, अब 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली 8 प्लस 4n, 8 प्लस 4n होगा। अब इस 8 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, तो 4n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 240, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 होगी क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो n की वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन 4 यानी कि 60। तो जो n की वैल्यू है वो आएगी 60 यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो आप कह सकते हैं कि हेंस देयर आर 60 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और nth टर्म दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ab। दो ab दिए जा रहे हैं, एक ये वाला ab और दूसरा ये वाला ab और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों जो ab हैं ये इक्वल हैं क्या इनका कौन सा टर्म इक्वल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी वैल्यू के लिए इनका जो nth टर्म है वो इक्वल आएगा। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है, यानी कि आप इस तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल्स दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। तो अगर मैं बात करूँ 4 के मल्टीपल की तो 4, 8 और 12, तो आप देख पा रहे हैं ये इक्वल आ रहा है। ये एक AP है एक तरह की, लेकिन ये दोनों 12 इक्वल आ रही है, इसके 4th टर्म और इसके 3rd टर्म के लिए ये इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से टर्म के लिए जो n की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें इस कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में तो जो चीज़ें दी जा रही हैं सबसे पहले तो उसे हम लिखेंगे कि अच्छा जो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है उसे हम कैपिटल A से और जो उसका डिफरेंस है उसे कैपिटल D से मैं डिनोट करूंगा और इसी तरीके से जो सेकंड AP है उसको मैं स्मॉल a से और उसका डिफरेंस स्मॉल d से डिनोट करूंगा ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 63, यानी कि कैपिटल A इक्वल टू 63। और डिफरेंस की बात कर लेते हैं
फर्स्ट का, तो डी इसका कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। पहले टर्म की बात कर लेते हैं फर्स्ट एपी की। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो इसमें हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, वो जो कि 3 है, और डिफरेंस यानी कि डी वो हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ए और डी दोनों ही कंडीशन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। तो कैपिटल ए एन इक्वल टू हो जाएगा जो आपका फॉर्मूला है ए एन प्लस एन माइनस 1 डी से, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो इसका हो जाएगा ए, कैपिटल ए हम रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 और डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम ए एन वैसे का वैसे ही रख देंगे। ए हमारे पास दिया हुआ है 63 और एन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो एन माइनस 1 रख देंगे, और डी हमारे पास 2 दिया हुआ है। यानी कि अगर हम ए एन के बारे में बात करें तो हम ये कंप्लीटली कह सकते हैं कि 63 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 2 होगा। और इसी तरीके से सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो सेकेंड टर्म भी हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ऐसा होगा ए एन इक्वल टू स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए स्मॉल ए हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1 और फिर डी हमारे पास 7 दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। अब अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ समझनी होगी। देखिए ये वाला पार्ट में कर देता हूँ रफ, ताकि हमारे पास हो जाए थोड़ा सा स्पेस। ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ, ये आपके पास चीज़ें दी जा रही हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू होगी ए एन की जो इक्वल होगी ए स्मॉल ए एन की, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन दी जा रही है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल में रख लेते हैं। तो ए एन हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ, वो दिया हुआ 63 प्लस एन माइनस 1 2, फिर इक्वल में यहाँ पे देखिए 3 प्लस एन माइनस 1 और 7। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। और इस कंप्लीट इक्वेशन को फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी कर लेते हैं हम रफ, और यहाँ से चीज़ें कुछ इस तरीके की निकल के आएंगी। 63 आपके पास दिया हुआ है, 63 माइनस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू, ये आपके पास दिया हुआ है माइनस का 7 और ये दिया हुआ है 3, तो माइनस का 7 और 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। अब n वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 7n, 2n इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। इसी तरीके से 61 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5n इक्वल टू 65, और जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 65 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 30। तो आप देख पा रहे हैं जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15th, यानी कि a 15th के लिए दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। 13th जो टर्म होगा दोनों AP का वो इक्वल होगा, जो 13th टर्म होगा वो दोनों AP का वो क्या होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है। 13th टर्म है, हम कह सकते हैं कि 13th टर्म ऑफ AP इज इक्वल ऑफ बोथ AP, दोनों ही टर्म्स के लिए 13th टर्म हमारा इक्वल होगा। इसी तरीके से बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में और देखते हैं कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 16 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हमें AP बताना है जिसका जो थर्ड टर्म है वो 16 होना चाहिए, 7th जो टर्म है वो 5th टर्म से 12
ज़्यादा होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर AP की बात करें तो इस कंप्लीट AP में जो फर्स्ट टर्म होगा AP का उसे हम मान लेते हैं A, स्मॉल a। फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज स्मॉल a। और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल d। कॉमन डिफरेंसेस की बात करें तो वो हो जाएगा स्मॉल d। अब यहाँ पे एक चीज़ दी जा रही है ये कि जो थर्ड टर्म है वो हमारा 16 है, यानी कि जो A3 है वो 16 है, और जो A7 है वो A5 की जो वैल्यू है ना फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रही है। तो इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो A3 को हम ये लिख सकते हैं A+2D, A+2D इक्वल टू 16 होगा। और A7 की अगर बात करें तो A+5D का में 12 ज़्यादा होने वाला है, यानी कि ये हो जाएगा A+4D + 12, A+4D + 12, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं A+4D की बात करूँ यहाँ पे A+4D इक्वल टू माइनस का 12, ये हो सकता है यहाँ पे A+12D इक्वल टू माइनस का 12, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ A+4D और ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये इक्वेशन हम सेकेंड मान लीजिए और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो A+2D इक्वल टू हो जाएगा 16 और दूसरा आपके पास हो जाएगा A+4D इक्वल टू माइनस का 12। दोनों को सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2D इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 28। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 28, और इस 28 में जब हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस कंप्लीट क्वेश्चन में ये A7 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, चूंकि यहाँ पे -12 नहीं आ सकता, यानी कि कम्प्लीटली यहाँ से हमें करना होगा रफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसको कर लेते हैं रफ। और यहाँ पे A7 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो A7 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है A+6D। देखिए यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे नहीं मानते हैं अभी, और ए से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली, हो जाएगा 6D माइनस का 4D इक्वल टू 12, यानी कि हो जाएगा 2D इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D इक्वल टू 12 है, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/2 यानी कि 6। D की वैल्यू कम्प्लीटली आ चुकी है आपके पास 6, D की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली 6 आ चुकी है। ओके, D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप इस इक्वेशन, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा A+2 × 6 इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 6 × 12 यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू आ गई है 6। तो अब हम उस AP को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके थ्रू ये कंप्लीट इक्वेशंस बनने वाली। देखिए AP हमारा किस तरीके से बनने वाला है, AP हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाली है कि फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस इसका D है, तो 4 में हम D को प्लस कर देंगे तो 6, इसमें प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में फिर हम 6 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक और सीरीज आ जाएगी 16, और 16 में फिर हम 6 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी। वो कैसे बढ़ती जा रही है, देखिए पहला होता है हमारा A, फिर होता है A+D, फिर होता है A+2D, फिर इसी तरीके से सॉमन ऐसे बढ़ते जाता है। तो A की वैल्यू हमारे पास आई है 4, और A+D करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, फिर A+2D करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो थर्ड टर्म है हमारा, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 आ रहा है, तो यही वो सीरीज होगी।
जो हमें बतानी थी। तो AP हमारा जो होगा 4, 10 और 16 और 22 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक सीरीज दी जा रही है हमारे पास 3, 8, 13 और हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। अच्छा, लास्ट से 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि ये 5, 10, 15 और 20 दिया हुआ, ये हमारा लास्ट टर्म है। मैं बोलूँ कि लास्ट से सेकंड टर्म बताइए, तो ये 15 होगा। मैं बोलूँ अच्छा फ्रंट से सेकंड बताइए शुरुआत से, तो ये 10 होगा। दोनों में डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है 20th टर्म। यानी कि इस सीरीज को कंप्लीटली अगर मैं अपोजिट कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 253, जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और ये हमें नहीं पता कि सीरीज क्या होगी, और ये चीज़ें होंगी वो लास्ट में जाएंगी 13, 8 और 3, यानी कि हो जाएगा 13, 8 और 3, ये लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा हमारा। ओके, जो फर्स्ट था वो लास्ट में हो जाएगा, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज में मैंने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया है सिचुएशन को। अब इसके बेसिस पे मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट टर्म में वैल्यू जो दी है उसे मैं देखूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। देखिए इस सिचुएशन के बेसिस पे क्या होगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 253 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डी। कॉमन डिफरेंस तो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 - 13 कर लीजिए आप, 8 - 13 कर लीजिए आप, या फिर आप चाहें तो 3 - 8 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लास्ट में से भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 - 13 कर दे रहा हूँ, 8 - 13 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। और इसी तरीके से अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म, यानी कि ए 20th फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है a + 19d, यही होती है। मेरे पास a भी दिया हुआ है, मेरे पास d भी दिया हुआ है, दोनों ही वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 253 है, तो 253 प्लस 19 इंटू d की वैल्यू है -5, तो हम a20 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, 253 आपके पास दिया हुआ है और 19 में जब आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीटली 95, माइनस का हो जाएगा 95, 19 5 से 95, और इसको माइनस करेंगे जब आप 253 में से 95 को, तो हो जाएगा 158। तो जो 20th टर्म होगा लास्ट से वो आपका 158 होने वाला है। 158 क्या होने वाला है, लास्ट टर्म होने वाला है हमारा, लास्ट से 20th टर्म होने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि हमें सम दिया हुआ है 4th और 8th टर्म का, जो कि 24 है, और 6th और 10th टर्म का भी हमें दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। यानी कि अगर मैं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे पास A4 और A8 की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है। यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम हमारे पास दिया हुआ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि A4 और A8 दोनों का जो सम है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो है 24। इसी तरीके से जो 6th टर्म है हमारा और जो 10th टर्म है वो उन दोनों का दिया हुआ है, वो है 44। दोनों ही दिया हुआ है हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 4th टर्म की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 4th टर्म हमारा a + 3d होगा, और 8th टर्म की बात करूँ तो a + 7d होगा, इक्वल टू 24। देखिए a और ये हो जाएगा हमारे पास 2a, 7 और 3 हो जाएंगे 10d, इक्वल टू 24। अगर मैं इन सब में 2 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी a + 5d इक्वल टू 12। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट से निकल के आया, जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करिए आप। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
तो आपके पास चीज़ें कुछ इस तरीके से मिलेंगी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए सेकेंड इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब a6 दिया हुआ है यानी कि a प्लस 5d होगा वो, और a10 दिया हुआ है यानी कि a प्लस 9d होगा इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d, 9 और 5 14 इक्वल टू 44। अब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें भी, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22। इन दोनों ही सिचुएशन में हम सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2d और ये हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट, तो 10/2 यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। जब d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम कि हमारी a की वैल्यू क्या होने वाली है। तो d की वैल्यू हमारे पास 5, तो a की वैल्यू हमारी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या फिर आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिए, जिसमें आप पुट करेंगे उसमें से वैल्यू निकल के आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो d की वैल्यू 5 है, ओके, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 इट मीन्स a की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस की 13, ओके, a की वैल्यू माइनस की 13 हो जाएगी। अब हमें सीरीज फाइंड आउट करना है, तो सीरीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से सीरीज हमारी होती है। तो आप उन सीरीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास a की भी वैल्यू आ चुकी है और d की भी वैल्यू आ चुकी है। तो सीरीज हमारी किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है a प्लस d, a प्लस 2d, सो ऑन, ऐसी चलती जाती है। तो a जो हमारी सीरीज है वो होगी माइनस का 13, d प्लस कर देंगे माइनस के 13 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और फिर माइनस के 8 में अगर 5 को करेंगे तो माइनस का 3, और फिर प्लस 5 करेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज है वो चलती जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है ये एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। जब आपकी अप्रोच सही होती है ना किसी भी क्वेश्चन को ले करके, तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उन्होंने 1995 में अपना वर्क करना स्टार्ट किया। उनकी एनुअल सैलरी 5000 थी और जो इंक्रीमेंट उन्हें मिलता था, आप कह सकते हैं कि ये इसका कॉमन डिफरेंस है, जो 200 पर ईयर उनको मिलता था। तो कौन से ईयर में उनकी इनकम 7000 हुई? ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, एपी का ही क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग सैलरी अगर की बात करें वो 5000 था, तो हम 1 बाय 1 करके जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी जा रही हैं उन्हें हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, सीरीज बनाएंगे। देखिए जो स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें, स्टार्टिंग सैलरी आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्टार्टिंग सैलरी वो कितनी है उनकी? वो उनकी है 5000। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ओके, ये ए हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस जो बढ़ रहा है वो इनका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी आपका है 200। कौन से ईयर में, यानी कि वो हमें नहीं पता, तो लेट द आफ्टर एन ईयर हम मान लेंगे लेट द ईयर एन, जहां पे उनकी सैलरी कितनी हो रही होगी? 7000 पहुंच रही होगी। यानी कि ए एन की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है।
ए एन की वैल्यू हमारे पास 7000 दी जा रही है, 7000 दी जा रही है, करेक्ट। अब यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है जिसको हमने लेट किया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू 7000 है जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा, और ए की वैल्यू हमारे पास 5000 है, और प्लस एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, एन हमें नहीं पता तो एन वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और डी है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 200 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो 5000 है उसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 7000 और माइनस 5000 इक्वल टू 200 एन, ये हो जाएगा 200 एन हो जाएगा, और ये माइनस का 200 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 52 यानी कि 2000 होगा इक्वल टू 200 एन माइनस का 200। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर हम इस माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ लाएं तो हो जाएगा 2200 इक्वल टू 200 एन। अब एन की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 2200 में से 200 को डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि ये 11 हो जाएगा। यानी कि जो 11th ईयर होगा उसमें जा करके उनकी सैलरी 7000 होगी। 11th ईयर में जो 11th ईयर होगा उनकी सैलरी उसमें होगी 7000। हम कह सकते हैं कि हैंस इन 11th ईयर सैलरी बिकेम 7000। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाले 11th ईयर में होगी उनकी सैलरी। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रामकली है जो कि 5 रुपये बचाती हैं फर्स्ट वीक में, देन इंक्रीज वीकली सेविंग, वो अपनी जो सेविंग है वीकली सेविंग है उसको इंक्रीज कर रही हैं 1.75 से। तो nth वीक में उनकी कौन से वीक में उनकी जो सेविंग होगी वो 20.75 होगी। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अगर फर्स्ट वीक की बात करें सेविंग की, उसे हम a मान लेते हैं और a की वैल्यू हमारे पास है 5 रुपीज़। ओके, जो कॉमन डिफरेंस है उनका जिसके बेसिस पे वो बढ़ रही है वो है 1.75, ये भी हमारा 1.75 डी हो गया। और लेट द सेविंग n वीक्स, तो हम मान लेते हैं n हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ वीक्स जो हैं उसे हम मान लेते हैं n, और a n की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है वो है 20.75। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला आपको पता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू आपको पता है 20.75 दिया हुआ, और ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन हमें नहीं पता, माइनस 1 डी हमें पता है वो है 1.75, और यहाँ पे 20.75 दिया हुआ है तो 20.75 में सबसे पहले इस 5 को माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 दिया हुआ है n माइनस 1, और ये 1.75 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी हमारे पास, n माइनस 1 ब्रैकेट में है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1.75 का, और इस तरफ आप देखेंगे जब इसको माइनस करेंगे 20.75 में से 5 को, ये हो जाएगा 15.75। अब n माइनस 1 की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो 15.75 को सबसे पहले तो डिवाइड करिए 1.75 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली जो होगा वो हमारा हो जाएगा 9 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पॉइंट हटा के भी देख करिए, आप 9 टाइम्स में आएगा वो। 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 9, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। जो n की वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी 10।
यानी कि जो 10th वीक होगा, 10th वीक आफ्टर 10 वीक जो उनकी सेविंग होगी वो 20.75 होगी। तो हम कह सकते हैं कि हैंस हर सेविंग became rupees 20.75 आफ्टर 10 वीक, यानी कि 10 वीक के बाद उनकी जो सेविंग होगी वो 20.75 होगी। तो आई होप कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।